Hello students, now let's solve few PYQs of ITF 2022 का ये क्वेश्चन है considering only the principal values of the inverse trigonometric functions the domain of the function is what। मतलब कि ये कहा जाता है जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर रह के ही हमें सारा काम करना है एज यूजुअल जो हम हर बार करते हैं। तो इस फंक्शन की डोमेन बताओ क्या होगी। ठीक है, तो कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग हमेशा -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन कॉस इनवर्स के साथ जो कुछ भी लगा हुआ है ये सब है ना, ये -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। सो -1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ से दो केस कर लेते हैं सॉल्व कि -1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 3 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है राइट। अच्छा, अब यहाँ से दोनों में आंसर फाइंड आउट करेंगे, जो भी आंसर आएगा दोनों से उसका कॉमन देख लेंगे, उसका इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें यू विल गेट माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2। तो ये बन गया 0 लेस देन इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर माइनस 4x और प्लस 5। ठीक है, अच्छा अब ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से तो सॉल्व हो नहीं सकता क्योंकि इसकी मिडिल टर्म कुछ ऐसी है जो स्प्लिट नहीं होगी। तो फिर ये ऐसे हो गया ना कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका डी फाइंड आउट करके देखते हैं। डी से हमें पता चलेगा कि इसकी रूट्स एग्जिस्ट करेंगी या नहीं करेंगी। तो -4 इंटू 2 इंटू 5, तो डी की वैल्यू यहाँ से नेगेटिव आएगी। तो ये कुछ ऐसे बन गया कि ये क्वाड्रेटिक है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पैराबोला अपवर्ड बनेगा। डी नेगेटिव आया तो पैराबोला कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, हमेशा ही पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब पैराबोला अपवर्ड्स बनेगा। हमने इसका डी फाइंड आउट करके देखा, डी नेगेटिव आया, दैट मीन्स इसकी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो पैराबोला एक्स एक्सिस को कट भी नहीं करेगा। तो पैराबोला हमेशा ही पॉजिटिव आउटपुट देगा। और हमें जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि पैराबोला शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स को जो मर्जी पुट करो, आउटपुट हमेशा ही ग्रेटर दैन 0 है। सो इसका मतलब यहाँ से ये पता चला x बिलोंग्स टू ऑल रियल, कि कोई भी रियल नंबर पुट करो इसमें ये आंसर हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा आएगा। 0 भी नहीं आएगा कभी, बिकॉज डी नेगेटिव है, पैराबोला कभी एक्स एक्सिस को कट भी नहीं करेगा। कंडीशन ये थी कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ऐसी x की कौन सी वैल्यूज़ हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। डी फाइंड आउट करके देखा, डी नेगेटिव आया, इसका मतलब पैराबोला एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा राइट, हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो x की सारी वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल है, इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3, एक्स स्क्वेयर वैसे कट गया। ठीक है, सो -4x लेस देन इक्वल टू 1, सो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/4। इन दोनों का कॉमन करेंगे तो ऑफकोर्स ये -1/4 ही कॉमन आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू -1/4 से लेके इन्फिनिटी। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x जो कि कॉस इनवर्स की डोमेन से निकली है। सो इसका मतलब कि इस पूरे फंक्शन की डोमेन क्या होगी, बी ऑप्शन, -1/4 से लेके इन्फिनिटी। देन अगेन 2022 का क्वेश्चन है ये, कंसिडरिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द ITF सम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट। तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स को लिख लें π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, फिर -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x। ठीक है, ये टोटल बन गया 3 साइन इनवर्स एक्स, उधर चला जाएगा, कॉस इनवर्स 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स 2x इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन अप्लाई कर दें दोनों तरफ। इसको अगर थीटा मान लें,
इस पोर्शन को हम रफली थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर हम दोनों तरफ साइन अप्लाई करेंगे, साइन पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स 2x एंड दैट इज इक्वल्स टू साइन 3 थीटा, ठीक है। ये 3 थीटा बन गया, साइन लग गया साथ में। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो इसको अगर हम मान लो अल्फ़ा बोल देते हैं, अगर इसको अल्फ़ा बोल दें तो साइन पाई बाई टू माइनस अल्फ़ा इज कॉस अल्फ़ा, बोलेंगे कॉस अल्फ़ा लेकिन लिखेंगे कॉस इनवर्स 2x, ठीक है जी। और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस कॉस इनवर्स को कट करेगा, 2x आ गया। 3 इंटू साइन थीटा इज x माइनस 4x क्यूब। सो ये भी इसमें से माइनस हो गया, या फिर ऐसे कह सकते हैं 4x क्यूब इधर आया, ये इधर आया, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x कॉमन आएगा, देन यू विल गेट 2x स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वेयर, ठीक है जी। सो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1/2 या फिर माइनस 1/2, ठीक है। 1 इधर जाएगा, 4 डिवाइड होगा, स्क्वायर का रूट होगा, प्लस माइनस 1/2 आंसर आएगा। सो वी आर हैविंग 3 वैल्यूज़ ऑफ x। हमसे मतलब कि इस इक्वेशन की 3 सोल्यूशंस हैं। हमसे ये पूछा जाता है सम ऑफ ऑल द सोल्यूशंस। तो इन तीनों को अगर ऐड ऑन करेंगे, 0 प्लस हाफ माइनस हाफ कट के रह जाएगा 0, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, डोमेन ऑफ द फंक्शन, अगेन 2022 का क्वेश्चन है। डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, जैसे हमने कॉस इनवर्स वाला किया था सॉल्व, वैसे ये साइन इनवर्स वाला हो जाएगा। सो अगेन यहाँ से क्या बनेगा, -1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है। एंड यही वाली वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। एग्जैक्टली सेम लॉजिक है जो हमने कॉस इनवर्स के लिए अप्लाई किया था कि कॉस इनवर्स का आर्ग्यूमेंट -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। सिमिलरली साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट भी -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 7 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। अच्छा, फिर से यहाँ पे 0 कर लेते हैं और ये बन गया 2x स्क्वेयर फिर माइनस एक्स प्लस 9। सो अगेन इसको ऐसे लिखें, 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 9 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। हम चाहते हैं ये वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा ही ग्रेटर दैन 0 हो या इक्वल्स टू हो, मतलब कि हमें आउटसाइड द रूट्स हमें आंसर मिलेगा, ठीक है ना। वेन एवर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ग्रेटर दैन 0 देन x लाइज आउटसाइड द रूट्स। तो हमें पहले ये चेक करना होगा क्या इसकी रूट्स एग्जिस्ट करती हैं। तो उसके लिए हमने d फाइंड आउट किया, बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 9, सो विच विल बी नेगेटिव। इसका मतलब ये वाला पैराबोला भी ऐसे बनेगा, प्योरली अबव एक्स एक्सिस, कभी एक्स एक्सिस के नीचे आएगा ही नहीं। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पैराबोला विल बी अपवर्ड। डी नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस को कभी कट भी नहीं करेगा, तो रूट्स तो है ही नहीं। जो इसकी आउटपुट है वो हमेशा ही पॉजिटिव साइड पे है, तो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव साइड पे है, इसका मतलब x को जो मर्जी पुट कर सकते हो। तो इस इन इक्वालिटी को सॉल्व करने वाली कितनी वैल्यूज़ हैं, ऑल रियल, ठीक है। कोई भी नंबर पुट करो ये हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। नेक्स्ट ये वाला पार्ट, एंड इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3x नहीं, एक्स स्क्वेयर कट गया, ये बन गया इधर 5x नेगेटिव और 2 उधर चला गया तो 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। दोनों का कॉमन देखेंगे तो -1 से लेके इन्फिनिटी तक हमारा इंटरवल बन गया, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। x की वैल्यू गिवन है 0 और 1/√2 के बीच। साइन इनवर्स x ओवर अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x ओवर बीटा, देन द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 2 पाई अल्फा ओवर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। जो हमें गिवन है साइन इनवर्स x पाई अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x पाई बीटा, लेट अस से ये सब k के इक्वल है, तो यहाँ से साइन इनवर्स x विल बी अल्फा के एंड
कॉस इनवर्स एक्स विल बी बीटा के। ठीक है, हमें चाहिए साइन ऑफ 2 पाई, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए होगा। तो अगर हम इन दोनों को ऐड ऑन करें, वी विल गेट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स के। ये मिल गया एक तो हमें। ठीक है जी, तो ये बन गया पाई बाई 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स के। तो आपका डिनोमिनेटर में ये अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा ना, पाई बाई 2 के। ठीक है, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी पाई बाई 2 के। अब रह गया 2 पाई अल्फ़ा। अब मुझे अल्फ़ा भी चाहिए होगा, उसके लिए थोड़ा और इसको सोचना पड़ेगा, है ना। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे तो पुट नहीं कर सकते, वो तो गलत होगा। अच्छा, आंसर इस फॉर्मेट में है, पाई यहाँ पे आएगा पाई बाई 2 के, ऊपर चला जाएगा 4 के, पाई से पाई कट गया तो के अल्फ़ा। हो सकता है सॉल्व। देखें ज़रा, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से जो हमें एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है, दैट इज़ साइन 2 पाई अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ पाई बाई 2 के, ऊपर चला गया, पाई ने पाई को कट किया, दिस विल बिकम साइन 4 अल्फ़ा के। लो काम बन गया, अल्फ़ा के की वैल्यू ये वाली साइन इनवर्स एक्स, सो दिस इज़ साइन ऑफ 4 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब लेट से हम साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, सो एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये बन गया साइन ऑफ 4 थीटा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, हाफ एंगल फार्मूला। अच्छा, अब यहाँ पे कॉस 2 थीटा का फिर से फार्मूला और साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला 1 माइनस साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा की फॉर्म में सब कुछ है, बस ये बीच में कॉस थीटा आ गया तो कोई बात नहीं, कॉस थीटा यहाँ से निकल जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है जी, सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 साइन थीटा इज एक्स, कॉस थीटा इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। देखो ज़रा आप कोई ऑप्शन मैच करता है इसके साथ, 4x इंटू ये बी ऑप्शन मैच कर रहा है ना, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं, एक्स स्टार वाई। अच्छा, अभी आप सोचोगे ये स्टार क्या है, तो स्टार की डेफिनेशन हमें दे रखी है कि दो नंबर्स के बीच में अगर स्टार है तो ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये इसकी डेफिनेशन दे रखी है, मतलब कि अगर आप x की जगह मान लो 2 रखते हो, ठीक है, स्टार y की जगह 3 रखते हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, व्हाट इज़ दिस स्टार। स्टार एक ऑपरेटर है जो इस तरह से डिफाइंड है। ठीक है, स्टार इज ऑपरेटर विच इज़ डिफाइंड इन दिस वे, मतलब फर्स्ट वाले का स्क्वायर करना है प्लस सेकेंड वाले का क्यूब कर देना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, तो टोटल बन गया 31। ये हो गया 2 स्टार 3। ठीक है, इतना बहुत है समझने के लिए। इस तरह से स्टार जो है वो डिफाइंड है लाइक दिस। अच्छा, हमें और क्या गिवन है, एक्स स्टार 1 स्टार 1 एक्स स्टार 1 स्टार 1, सो एक्स स्टार 1 स्टार 1 इज इक्वल टू एक्स स्टार 1 स्टार 1। ठीक है, जो ब्रैकेट है पहले उसको सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्टार वाई का, वाई की ये डेफिनेशन है, तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। ठीक है, स्टार को हटाने के लिए बीच में प्लस लगाएंगे और पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का क्यूब, फिर स्टार 1 एज इट इज़, एक्स स्टार पहले ब्रैकेट ओपन होगी 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, तो ये 1 का क्यूब 1 हो गया ना। अब ऐसे हो गया कि ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, बीच में स्टार लगा हुआ है, तो स्टार को हटाने के लिए प्लस लगाओगे, सेकंड टर्म का क्यूब और फर्स्ट टर्म का होगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे बन गया, थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर स्टार की जगह प्लस और नेक्स्ट सेकेंड नंबर का क्यूब। इसमें ये 2 बन गया,
तो दिस इज़ नथिंग बट एक्स स्टार 2, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, राइट। इसको भी ओपन कर लेते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड अगेन यहाँ पे +1 एक्स स्क्वायर प्लस 8, एक्स स्क्वायर इधर माइनस होगा, यू विल गेट एक्स रेज टू पावर 4, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर, और -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। ये तो काम आसान हो गया, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 6, और इस वैल्यू को उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो इन दोनों जगह पे, तो आपका ये जो एक्सप्रेशन बनेगा 2 साइन इनवर्स 6 माइनस 2 बाई 6 प्लस 2, तो ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 4/8 1/2, और ये आएगा π/6 पे, π/6 का डबल करेंगे तो π/3। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ tan 1/4 साइन इनवर्स रूट 63/8 इज व्हाट। अगर हम इसको थीटा बोल दें, ठीक है, इस सब को अगर हम थीटा बोल दें, साइन इनवर्स रूट 63/8 को थीटा बोल देते हैं, लेट इज से, तो हमारा ये एक्सप्रेशन ऐसे बन गया tan ऑफ θ/4, और tan θ/4 कहाँ से निकल सकता है, ये निकल सकता है cos थीटा से, है ना। जैसे हम कहते हैं tan थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा का अंडर रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब मुझे थीटा की जगह θ/4 चाहिए, मतलब कि एंगल को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो अगर थीटा की जगह आपने यहाँ पे θ/4 लिखा, ठीक है, यहाँ पे आपने θ/4 लिख दिया, तो राइट साइड में भी 2 थीटा को 4 से डिवाइड करेंगे तो θ/2 रह जाएगा। तो इसका मतलब है इसका फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस कॉस θ/2, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस θ/2। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाने में एंगल का डबल होता है। अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा, लाइक दिस। तो जब हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड जाने में थीटा का डबल किया तो स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा। थीटा की जगह अगर θ/4 लिख देंगे, ठीक है, तो राइट साइड जाने में θ/4 का डबल करेंगे तो θ/2 रह जाएगा। अब मुझे cos θ/2 चाहिए, यहाँ से रूट 63/8 विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा। अब साइन थीटा से cos θ/2 कैसे मिलेगा, हाफ एंगल फार्मूला से। अच्छा, साइन थीटा मिल गया तो cos थीटा भी मिल जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 63/64 का अंडर रूट। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ये बना 1/8, तो cos थीटा मिल गया 1/8। नाउ cos थीटा का हाफ एंगल फार्मूला 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/8। ठीक है, मुझे अल्टीमेटली cos θ/2 तक पहुंचना है ताकि मुझे ये tan θ/4 मिल जाए, जो ये सब है, और वही हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है जी, तो cos θ/2 फाइंड आउट किया जा रहा है यहाँ से। ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1 को इधर कर दें, प्लस कर दें, ये बन गया 9/8, 2 भी चला गया 9/16, दिस इज cos स्क्वायर θ/2। ठीक है, तो cos θ/2 आ गया 3/4, cos θ/2 विल बी 3/4, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। So therefore tan θ/4 is equals to 1 minus 3/4 over 1 plus 3/4 का अंडर रूट। 4 एलसीएम से कट गया, 1/7 अंडर रूट, मतलब 1/√7। ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि cos थीटा बाई 2 की दो वैल्यूज़ क्यों नहीं ली, +-3/4। तो आप -3/4 लेके चेक कर लो, आपका जो ऑप्शन है वो कोई भी मैच नहीं करेगा, तो इसलिए वो नेगेटिव वैल्यू अपने आप ही रिजेक्ट हो गई। ओके, देन नेक्स्ट, इफ़ द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज़ अल्फ़ा कॉमा बीटा यूनियन गामा कॉमा डेल्टा, then 3 times alpha plus 10 times beta plus gamma plus 21 times delta का मॉडुलस इज इक्वल टू व्हाट। मतलब हमें इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। डोमेन हमें ऑलरेडी दे रखी है, एक हम फाइंड आउट करेंगे, एक हमें दे रखी है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा आ जाएगा, उसको यहाँ पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सीकेंड इन्वर्स का आर्ग्यूमेंट क्या होता है हमेशा, सीकेंड इन्वर्स का आर्ग्यूमेंट या तो -1 से भी पीछे होगा, 2x ओवर 5x प्लस 3 लेस देन -1, और या फिर ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है ये 1 से भी बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते बिकॉज नीचे वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कभी भी इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x बाई 5x प्लस 3 प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम एलसीएम करेंगे, ऊपर बनेगा 7x प्लस 3 ओवर 5x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। वेवी का मेथड लगाएंगे यहाँ पे, तो पहला पॉइंट आएगा -3/5 और -3/7, तो -3/7 पहले आएगा, फिर -3/5 आएगा, ऐसे होगा ना कि उल्टा लगा दिया मैंने, जो नंबर छोटा है वो पहले आएगा, -3/5 यहाँ पे आएगा 3/, ठीक है। अब ठीक है, ये जो नंबर छोटा है नेगेटिव में वो बड़ा हो जाता है ना, तो अब ये सही है। 3/7 ऑफकोर्स छोटा नंबर है 3/5 से, बट माइनस में है इसलिए वो बड़ा हो गया। अच्छा, लेस देन 0 का मतलब है कि ये वाला इंटरवल नेगेटिव इंटरवल, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर वाला पॉइंट कवर नहीं होगा बिकॉज डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। ओपन -3/5 से -3/7 क्लोज्ड। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, इसको भी इधर ले आए तो ये बन गया 2x ओवर 5x प्लस 3 -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसमें भी अगर एलसीएम किया तो ये बनेगा -3x -3/5x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। -3 कॉमन किया, x प्लस 1 ओवर 5x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, -3 से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। वेवी का मेथड इसमें भी लगेगा, और पहले -1 आएगा, उसके बाद आएगा -3/5, राइट, और -3/5 कवर नहीं होगा तो ये वाला पोर्शन, बट -3/5 कवर नहीं होगा बिकॉज वो डिनोमिनेटर का पॉइंट है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। सो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड -1 से -3/5 ओपन। तो इन दोनों को अगर जोड़ के लिखें, और है ना, और का मतलब है यूनियन करके, तो सबसे छोटा तो -1 है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंटरवल लिखेंगे तो -1 से -3/5 ओपन यूनियन -3/5 ओपन से लेके -3/7 क्लोज्ड। सो दिस इज़ द वैलिड वैल्यू ऑफ x। सो ये है डोमेन इस फंक्शन की, और हमें डोमेन दी जाती है अल्फ़ा बीटा, बीटा ओपन है, यूनियन गामा डेल्टा, गामा ओपन है। तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये वाला नंबर गामा बन गया, और ये डेल्टा। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, 3 इंटू अल्फ़ा मतलब 3 इंटू -1, 10 टाइम्स बीटा प्लस गामा, तो -3/5 -3/5 -6/5, ठीक है, प्लस 21 इंटू डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू -3/7, और इस पूरे का मैग्नीट्यूड -3, ये 2 कट गया, -12, ये 3 कट गया, ठीक है, और ये बन गया -9 मैग्नीट्यूड, तो कितना बना ये 24। सो इसका आंसर क्या आएगा 24। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2023 का। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, और ये इक्वेशन हमें गिवन है, एंड एस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको टर्न बाय टर्न
टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन में पुट करो, उसका सिग्मा करो, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना है ये वाला, इस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है। तो कॉस इनवर्स 2x माइनस 2 कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं कि ये जो नेगेटिव टर्म है इसको इधर ले जाओ, पाई के साथ प्लस हो गया, यू विल गेट कॉस इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई प्लस कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स पाई प्लस 2 कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। सो यहाँ पे कॉस अप्लाई कर दो दोनों तरफ, अप्लाई कॉस, कॉस इनवर्स को कट करेगा 2x, कॉस ऑफ पाई प्लस 2 थीटा बोल दे, इस पूरे को थीटा बोल दिया, ठीक है। कॉस इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को थीटा बोल दिया, आगे चल के देख लेंगे क्या करना है। कॉस पाई प्लस 2 थीटा कितना होता है, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस कॉस 2 थीटा और यहाँ पे 2x, सो 2x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ से कॉस थीटा कितना आएगा, 1 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, स्क्वेयरिंग कर दें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो दिस इज 1 आगे आ गया माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे 2x, सो 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ज़ीरो कर लिया, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, फैक्टराइज नहीं हो सकता तो डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड, ठीक है, जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, सो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, ठीक है। 4 टू ज़ा 8 और 4 12 हो गया, 12 को लिख सकते हैं 2 रूट 2 और 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2 रूट 2, ठीक है, और सॉरी 2 इंटू 2 2 कट गया, यहाँ पे रह गया, सो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2, ठीक है जी। अच्छा, अब जो x है वो माइनस 1/2 और 1/2 के बीच में है, दिस इज गिवन इन द स्टेटमेंट, सही है। तो अगर हम 1 प्लस रूट 3/2 करें, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना कि 1/2 प्लस माइनस रूट 3/2, अगर आप माइनस साइन हटा दो, सिर्फ पॉजिटिव साइन कंसीडर करो, तो हाफ के अंदर कुछ ऐड ऑन हुआ, तो हाफ के अंदर कुछ जोड़ने से x की वैल्यू हाफ से ज़्यादा हो गई, सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, इसका मतलब है प्लस साइन एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हम माइनस साइन करें तो एक्सेप्टेबल है, माइनस करने से हाफ में से कुछ कम करेंगे तो ठीक है, माइनस हाफ और हाफ के बीच में रहेगा, सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से x की जो वैल्यू है दैट इज़ ओनली 1 माइनस रूट 3/2 जो इस इंटरवल में आ जाएगी। तो जो सोल्यूशन है इस पूरी इक्वेशन का वो सिर्फ एक ही है, ठीक है। हमें उस वैल्यू को साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर में पुट करना है और इसको सॉल्व करके सिग्मा, अब सिग्मा तो तब करेंगे ना जब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी, एक ही तो वैल्यू है, उसको यहाँ पे पुट करना है और पूरा सिंप्लीफाई करके अपना आंसर बता दो। तो क्यों ना हम यहाँ से नहीं कर सकते, हम इसको पुट करते हैं, सो देयरफॉर 2 साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा 1 प्लस 3 माइनस 2 रूट 3/2 माइनस 1, ठीक है। ये आपका बन जाएगा 2 साइन इनवर्स, ये बनेगा 2 माइनस 2 बाहर, मतलब 4 और 2 में से 2 निकल जाएगा तो 2 रह जाएगा, ठीक है ना। ये 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 का 3 4 2 बचेगा, 2 बाहर आ गया, आंसर मैच नहीं हुआ, गड़बड़ कहाँ पे हुई है। अच्छा, ओवर में 4 आएगा, 2 का स्क्वायर भी तो 4 आएगा ना,
तो ये बनेगा 4 माइनस 2√3 माइनस 4/4। 4 ने 4 को कट किया। अब ठीक है ये, ठीक है। सो ये बन गया 2 साइन इनवर्स। साइन इनवर्स अपना माइनस बाहर कर देगा, √3/2। साइन के टेबल में √3/2 आएगा π/3 पे। सो आंसर इज -2π/3। 2π/3 नेगेटिव, हाँ इसमें बी ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। ओवर में 2 था, उसका स्क्वायर नहीं कर रहे थे, इस वजह से आंसर नहीं आ रहा था। ओके नेक्स्ट, let a1 is 1 and a2 a3 a4 कंसेक्टिव नेचुरल नंबर्स। मतलब कि a1 जो है वो 1 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और a2 a3 a4 ये कंसेक्टिव नेचुरल नंबर है। मतलब a2 2 हो गया, a3 3 हो गया, a4 4 हो गया, ऐसा लिखा हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस tan इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस सो ऑन प्लस tan इनवर्स ऑफ समथिंग। वीएन मेथड वाला क्वेश्चन है, डिफरेंस मेथड साफ पता चल रहा है। tan इनवर्स की फॉर्म में बहुत सारी टर्म्स हैं जिसको हम जर्नल फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो अगर हम टी आर लिखें, दैट विल बी tan इनवर्स 1/1 प्लस ए आर इंटू आर प्लस 1, ठीक है। और कंसेक्टिव ए आर और ए आर प्लस 1 ये दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, दीज आर नेचुरल नंबर्स। तो इनका डिफरेंस भी 1 होगा। बड़े में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो जो ऊपर 1 लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AR+1 माइनस AR, ठीक है। और इस पे सिग्मा कहाँ पे लगाओगे? आर की वैल्यू आपकी 1 से शुरू होके 2021 तक गई है। तो अगर आप इस पे सिग्मा लगाओगे, सिग्मा R इज इक्वल्स टू 1 से लेके 2021 तक, ठीक है। तभी तो ये सारी टर्म्स बनेंगी। और अंदर क्या लिखोगे? tan इनवर्स ये x माइनस वाई वाला फॉर्मूला AR+1 माइनस tan इनवर्स AR लाइक दिस, ये आएगा सिग्मा के अंदर। अभी एक क्लास पहले तो किया हमने वीएन मेथड, डिफरेंस मेथड। सिग्मा लगा हुआ है, दो टर्म्स हैं डिफरेंस फॉर्म में, तो शॉर्टकट क्या होता है? छोटे वाले में छोटी लिमिट लोअर लिमिट, बड़े वाले में अपर लिमिट। सो यू विल गेट tan इनवर्स A2022, ठीक है। ये बड़ी लिमिट है बड़े वाले में, माइनस tan इनवर्स A1। तो ये आपका बन गया tan इनवर्स 2022 और माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है ना। A1 1 है, जैसे पहले तो बोला है A1 1 है, A2 2, A3 3, A4 4, तो A2022 दैट इज़ 2022, ठीक है ना। उसने डायरेक्ट नंबर नहीं लिखा, नंबर को A2022 लिख दिया, उसका मतलब है 2022। तो tan इनवर्स 1π/4 है। ऑप्शन देख लो आपका, ये मैच हो रहा है, आप इसमें बी ऑप्शन मैच हो रहा है। देन नेक्स्ट वी हैव गिवन sin inverse alpha is sin inverse alpha by 17 plus cos inverse 4/5 minus tan inverse 77/36 is equal to 0। अल्फ़ा की वैल्यू 0 और 13 के बीच में, तो बताओ sin इनवर्स sin अल्फ़ा प्लस cos इनवर्स cos अल्फ़ा इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले तो हमें अल्फ़ा चाहिए होगा, फिर उस अल्फ़ा को उठा के आप यहाँ पे रखोगे, फिर उसके बाद कट कुट करोगे। तो अच्छा, आप ये तो सीधा कट नहीं कर सकते ना बिना अल्फ़ा जाने, क्योंकि जो साइन इनवर्स की रेंज है वो -π/2 से π/2 में है। अगर अल्फ़ा मान लो 5 आ गया, अगर अल्फ़ा मान लो 0 और 13 के बीच में 5 आ गया, तो ना साइन इनवर्स से वो 5 निकल सकता है ना कॉस इनवर्स से निकल सकता है। फिर हमें वो ग्राफ देखना पड़ेगा, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ, उसमें फिर वो अल्फ़ा की जगह 5 पुट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली आउटपुट देखेंगे कहाँ पे आएगी, है ना। तो सबसे पहले तो हम अल्फ़ा फाइंड आउट करते हैं। सो दो टर्म्स को अगर हम tan में कन्वर्ट कर लें, साइन इनवर्स अल्फ़ा बाय 17 प्लस कॉस इनवर्स, अच्छा इसमें कॉस इनवर्स को अगर tan में करें, tan इनवर्स p/b 3/4 आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 77/36, ठीक है। अब यहाँ पे ये x हो गया, ये y हो गया, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा चेक करें ज़रा।
3/4 इंटू 77/36। अच्छा, ये तो डिफरेंस फॉर्म है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। tan इनवर्स x प्लस वाई में दो फॉर्मूले होते हैं, आगे पाई जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा डिपेंडिंग ऑन एक्स वाई 1 से बड़ा है या छोटा है। ये तो माइनस वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना फॉर्मूला अप्लाई कीजिए बस। tan इनवर्स और इक्वल्स टू में है 0, x माइनस वाई, ठीक है, 77/36, 1 प्लस 3/4 इंटू 77/36 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने का ढंग अपना अपना है, आप जैसे भी चाहें इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया, मैंने कुछ भी कटकुट नहीं किया, सीधा सीधा एलसीएम कर दिया। 36 इंटू 4, 144 एलसीएम आ गया, नीचे भी 144, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका ये 144 प्लस 3 7 21, 2 कैरी 231, ठीक है। मैंने कुछ भी कट नहीं किया, सिंपल जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ना, एलसीएम अगर नहीं पता चल रहा क्या करें, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ऐसे क्रॉस कर दो, वो काम किया मैंने। ये 144 कट गया, 36 इंटू 3 ये बन गया 108, माइनस 77 को 4 से करेंगे, 4 7 28, 2 कैरी 28 और 2 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो साइन इनवर्स अल्फ़ा बाई 17, अच्छा ये माइनस में आएगा, माइनस बाहर आ गया, tan इनवर्स कितना बन गया, ये 200 बन गया, डिवाइड बाय tan इनवर्स ने अपना माइनस बाहर कर दिया, ठीक है। अब ये बन गया आपका 1 और 5 7 375 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले चलते हैं, साइन इनवर्स अल्फ़ा बाई 17 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये 25 से कट हो जाएगा है ना, अगर 5 से कट करें तो 5 पे कट करके 40, ठीक है, फिर 5 पे कट करके 8, अगर इसको 5 से कट करें 5 7 ठीक है, 35 2 5 5 5 फिर 5 पे कट करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो ये बन गया 8/15। अब मैंने कट करके दिखा दिया है, आप इसको थोड़ा फेयरली लिख लेना, ठीक है जी। इस तरह से बन जाएगा 8/15। 8/tan इनवर्स 8/15 को अगर हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट करें, 8 और 15 का हाइपोटेन्यूज 17, ऊपर आएगा 8, तो अल्फ़ा आ गया 8, ठीक है। अब अल्फ़ा 8 इसमें पुट करके आप साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को कट नहीं कर सकते, बिकॉज 8 जो है वो रेंज से बाहर चला गया। अब साइन इनवर्स का ग्राफ देखते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे 0, ये π/2 और ये -π/2, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर ऐसे नीचे आएगा π/2 तक, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये हो गया पाई, ये हो गया 2π और ये हो गया 3π। अच्छा, और बीच में क्या आएगा इनके 5π/2, ठीक है। अल्फ़ा 8 है, 8 किस लाइन पे आएगा, 3 इंटू 3 ये बन गया 9.42, ये बन गया 6 पॉइंट, तो इसके बीच में कहीं पे होगा। अब 5π/2 कितना होता है, 5 इंटू 1.57, 5 7 35, 3 कैरी 28, 7 पॉइंट, इसका मतलब है कि इस लाइन पे कहीं पे 8 आएगा, ठीक है जी। और इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इस लाइन की इक्वेशन है y माइनस 0 -1 इंटू एक्स माइनस 3π, सो y इज इक्वल टू 3π माइनस एक्स, और x की जगह क्या पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे फॉर साइन इनवर्स। सो साइन इनवर्स साइन 8 दैट विल बी इक्वल्स टू, 8 लिखना गलत होगा, 8 की जगह हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे और इसमें x की जगह 8 करेंगे, तो 3π माइनस 8 आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से कॉस इनवर्स वाला ग्राफ, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ, लेट मी मेक सम स्पेस हियर, यहाँ पे बना लेते हैं इस तरह से, 0 और पाई, 0 से पाई तक ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर ये इस तरह से हो गया ना, 2π पे नीचे आ गया, ठीक है। ये सब क्लियर, 0 से पाई तक ऊपर जाएगा, यहाँ पे पाई और यहाँ पे 2π, फिर ऊपर जाएगा 3π, और 2π और 3π के बीच में कहीं पे आ जाएगा 8, इसके बीच में कहीं 8 आ जाएगा, सही है। और इसकी इक्वेशन क्या होगी, y
माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 2 पाई, तो ये बन गया y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 पाई। तो कॉस इनवर्स वाले ग्राफ से अल्फ़ा को अगर हम 8 पुट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलेगी दैट इज़ 8 माइनस 2 पाई, और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 8 और 8 कट गया, 3 पाई में से 2 पाई निकल गया, तो ओनली पाई, दैट इज़ बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप ये सब क्लियर है। ग्राफ की प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी, ग्राफ्स को लर्न कर लीजिए और ये आइडेंटिफाई करो कि आपने जो इनपुट दी है, लाइक आपने साइन एक्स को साइन अल्फ़ा में अल्फ़ा को 8 दिया, बाहर साइन इनवर्स है, अब कट करने पे आंसर जो है साइन, क्योंकि सबसे बाहर साइन इनवर्स है, आंसर साइन इनवर्स की रेंज में आना चाहिए और 8 उसकी रेंज में नहीं आता, तो मतलब कि ग्राफ यूज़ करना पड़ेगा। तो ग्राफिकली देखो 8 कहाँ पे आता है, उस लाइन की इक्वेशन बनाओ, उसमें x की जगह 8 पुट करो, जो x की जगह 8 पुट करने से y की वैल्यू आई वही हमारी आउटपुट है। ठीक है जी। नेक्स्ट, tan इनवर्स 1 प्लस रूट 3 ओवर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा। 1 प्लस रूट 3 एज इट इज़, नीचे से रूट 3 कॉमन करोगे तो आपके पास आएगा रूट 3 प्लस 1, ऐसे बनेगा डिनोमिनेटर में, और ये कट गया तो बचा क्या, tan इनवर्स 1 बाई रूट 3 विच इज़ पाई बाई 6 प्लस सीकेंट इनवर्स रूट ऑफ, अच्छा अब देखो इसमें से ऊपर से 2 कॉमन करें तो बचेगा आपका, नहीं ऊपर से 4 कॉमन करो, 2 नहीं 4 कॉमन करो तो अंदर बचेगा 2 प्लस रूट 3, डिनोमिनेटर से 3 कॉमन करो, 2 प्लस रूट 3 ये कट गया, प्लस सीकेंट इनवर्स 2 बाई रूट 3, तो सीकेंट के टेबल में 2 बाई रूट 3 कहाँ पे आता है, कॉस के टेबल में जहाँ पे रूट 3 बाई 2 आता है 30 पे, तो ये 30 हो गया, पाई बाई 6, ये भी पाई बाई 6, ये भी पाई बाई 6, 2 पाई बाई 6, तो पाई बाई 3, आंसर इज डी ऑप्शन। कई बार क्वेश्चन बहुत आसान आ जाता है, इसलिए हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि आप ट्रिग्नोमेट्री अगर वीक है तो पूरी तरह से ट्रिग्नो को छोड़ के नहीं जाना है, इतनी भी वीक नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्री। ऑफ कोर्स हम जेई का पेपर देने आए हैं तो ये थोड़ी ना कि बिल्कुल ही ट्रिग्नो को हाथ नहीं लगा के आए, तो ट्रिग्नोमेट्री अगर थोड़ी बहुत ठीक है, बीच में से हिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार बाय लक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो बहुत आसान है, जिसके लिए बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट नहीं चाहिए, छोटे मोटे कंसेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। द नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। टैन के अंदर 2 टैन इनवर्स 1/5, सीकेंड इनवर्स रूट 5/2 और 2 टैन इनवर्स 1/8 है। क्या करेंगे आप, पहले इन दोनों में से 2 कॉमन कर लो, ठीक है, तो टैन इनवर्स x प्लस वाई वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो 2 टैन इनवर्स ऑफ समथिंग आ जाएगा, फिर उस पर 2 टैन इनवर्स वाला फार्मूला अप्लाई कर लेना, टैन इनवर्स ऑफ समथिंग वाला है ना, और साथ में सीकेंड इनवर्स बचा हुआ है तो उसको भी टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, फिर टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स वाई का फार्मूला, उसमें उसके बाद सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आपने ITF के वो टैन इनवर्स x प्लस वाई वाली फार्मूलाज को अच्छे से पढ़ रखा है, ये क्वेश्चन बड़ी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं आप। द नेक्स्ट, अच्छा देखो इसमें भी टैन इनवर्स की फॉर्म में कुछ ना कुछ हमें गिवन है, n इज इक्वल टू 1 to 50, बाहर कॉट भी लगा हुआ है, ठीक है, और अब क्या करेंगे इसमें, वही अपना VN मेथड, डिफरेंस मेथड, तो हम पहले अंदर वाले एक्सप्रेशन को उठाते हैं, n इज इक्वल टू 1 to 50 टैन इनवर्स, अच्छा देखो नीचे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n, ऐसे लिख सकते हैं ना, इन दोनों को n स्क्वायर प्लस n बनेगा, और ऊपर अगर इनका डिफरेंस कर दिया जाए, n प्लस 1 में से n माइनस करें तो ऊपर 1 भी बन जाएगा, तो बन गया ये आपका r की फॉर्म में बन जाएगा ना। आप इसको लिख सकते हो t इनवर्स n प्लस 1 माइनस टैन इनवर्स n, और n की वैल्यू 1 से लेके 50 तक, और हम इसमें क्या करते हैं, बड़े में बड़ा छोटे में छोटा, तो ये बनेगा टैन इनवर्स 51 माइनस टैन इनवर्स 1, ठीक है, और इसके बाहर लगा हुआ है कॉट, अब मैं यहाँ पे कॉट लिखने लगा हूँ जो सबसे बाहर लगा हुआ है, अगर इसको मैं थीटा बोल दूँ, ठीक है, अच्छा इसको ऐसे कर लो, आप टैन इनवर्स x माइनस वाई वाला फार्मूला लगा दो, x माइनस वाई ओवर 1 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये बाहर कॉट भी है साथ में, ठीक है, इज इक्वल टू कॉट ऑफ, ये बना आपका टैन इनवर्स 50/52 25/26, टैन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है तो आप उसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो,
सिंपली रेसिप्रोकल करना है 26/25। अंदर ITF है तो कट हो सकता है, बिना कुछ सोचे समझे आप इसको कट कर सकते हो, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है रेंज में आएगा कि नहीं आएगा। ITF अंदर है तो बेझिझक कट करो। अगेन नेक्स्ट 2022 का क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। आपको जो वैल्यूज़ गिवन है आपने उन वैल्यूज़ को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के रेंज में लेके आना है। बाहर ITF है तो डायरेक्ट कट नहीं हो सकता, ठीक है। अंदर ITF है तो आंख बंद करके कट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर ITF है तो आंख के साथ साथ दिमाग भी खोलो और जो आंसर कट करके आने वाला है उसको चेक करो क्या वो बाहर वाले ITF की रेंज में है, कि साइन इनवर्स को कट करके 2π/3 क्या वो साइन इनवर्स की रेंज में है। आंसर इज़ नो। तो आप थोड़ी सी मैनिपुलेशन करो, आंसर को रेंज में लेके आओ और फिर इसको सॉल्व कर लो। चलिए, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। साइन इनवर्स x होल स्क्वायर कॉस इनवर्स x का स्क्वायर इज इक्वल टू a। 0 और 1 के बीच में है x की वैल्यू, बिल्कुल अलाउड है। कॉस इनवर्स साइन इनवर्स को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। देन वैल्यू ऑफ 2x² - 1 इज इक्वल टू व्हाट। ये जो हमें गिवन है इस पे हम फॉर्मूला लगाएं, a - b a + b साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x एंड दैट इज इक्वल्स टू a। ये बन गया π/2, तो π/2 उधर चला जाएगा, रेस्ट यू विल गेट साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x। अच्छा, ये π/2 उधर जाके 2a/π बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना π/2 को, इसकी जगह पे यहाँ पे π/2 आएगा, 2 उधर चला गया, पाई नीचे आ गया, तो 2a/π बन गया, ठीक है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स हैं, दो ITFs हैं, दो ITF को कैसे सॉल्व करेंगे, एक में कन्वर्ट करो। उसके लिए साइन इनवर्स को π/2 माइनस कॉस इनवर्स कर लो, π/2 या इसको π/2 माइनस कॉस इनवर्स, जैसे मर्जी करो, दोनों से आंसर आ जाएगा। लेट से मैंने इसको किया π/2 माइनस कॉस इनवर्स तो पहले से ही था तो डबल हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 2a/π। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं, π/2 माइनस 2a/π इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x, ठीक है जी। इसको अगर हम थीटा बोल दें, कॉस इनवर्स x को अगर हम थीटा बोल दें तो ये बन गया 2 थीटा, और हमने कॉस अप्लाई किया, कॉस π/2 माइनस 2a/π इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, ठीक है। थीटा किसको बोला, कॉस इनवर्स x को, तो x हो गया कॉस थीटा, राइट। कॉस 90 माइनस समथिंग इज साइन 2a/π, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, x के, तो 2x² - 1, और यहाँ पे है साइन 2a/π। सो साइन 2a/π a डिवाइड बाई पाई इज इक्वल टू 2x² - 1, और हमें क्या चाहिए था, 2x² - 1, एंड दैट इज इक्वल टू साइन 2a/π। सो B is the correct option. So I hope this much is clear to all of you.